नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की सेमसी भाग 2 जो हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसके अंतर्गत जो हमारा 10वां पाठ है, पाठ का नाम है अन्योक्तयः। इस पाठ के हम यहाँ पर अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखतो, यानी एक पद में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, कस्य शोभा एकेन राजहंसेनो भवति। उत्तर क्या लिख दोगे? सरोवरस्य। अगला प्रश्न है, सरसः तीरे के वसंती। इसके उत्तर में लिखना है बकाः। गा नंबर में, कः पिपासितः म्रियते। उत्तर में लिखना है चातकः। अगला प्रश्न है, के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। उत्तर में क्या लिखना है? भृंगाः। आखिरी हमारा प्रश्न है, अम्बोदाः कुत्र सन्ति। उत्तर लिखना है गगने। ठीक है, इस प्रकार जो है आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखोगे। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सरसः शोभा केन भवति। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? सरसः शोभा राजहंसेन भवति। अगला प्रश्न है, चातकः किमर्थं मानी कथ्यते। उत्तर में लिखना है पिपासितः चातकः पुरंदरम जलम याचते म्रियते वा, अतः चातकः मानी कथ्यते। अगला हमारा प्रश्न है, मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति। उत्तर में क्या लिख देना है आपको? सरोवरस्य संकोचम अंचति मीनः दीनां गतिं प्राप्नोति। खा नंबर का प्रश्न है, कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। उत्तर में लिखना है नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। आखिरी प्रश्न है, वृष्टिभिः वसुधां के आद्रयन्ति। इसके उत्तर में लिखना है वृष्टिभिः वसुधां अम्बोदाः आद्रयन्ति। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमें करना है प्रश्न निर्माण। इसके अंतर्गत का में जो हमारा शब्द है तो यही हो, इसके लिए प्रश्न निर्माण क्या करना है? कई हो। उत्तर बनेगा हमारा मालाकारः कई होतरोः पुष्टिं करोति। खा नंबर में, भृंगाः रसाल मुकुलानि श्रमाश्रयन्ते। यहाँ पर जो रसाल मुकुलानी शब्द है उसके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण क्या करना है? कानी। उत्तर बनेगा भृंगाः कानी समाश्रयन्ते। गा नंबर में, पतंगाः के स्थान पर प्रश्न क्या बनाएंगे हम? के। उत्तर क्या बनेगा? के अंबर पथम आपेदिरे। घा नंबर में, जलदः के स्थान पर प्रश्न क्या बनाएंगे? कह। उत्तर क्या होगा? कह नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तोस्ति। और आखिरी हमारा जो वाक्य है, चातकः वने वसति। वने के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है कुत्र। उत्तर क्या लिखोगे? चातकः कुत्र वसति। इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप लिखोगे। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें एक श्लोक दिया गया है और उस श्लोक का आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस श्लोक का भावार्थ क्या होगा? धारा प्रवाहम जलम वर्षयता वर्षा कालिकेन जलदेन वृक्षाः पादपाः च तादृशाः तृप्ताः न भवन्ति यथा ग्रीष्ममालाकारेण दत्त अल्पमपि जलं वृक्षान् पोषयति। इत्येवम् आवश्यकतायां विपत्तौ वा अत्यल्पं सहायम् अपि महत्वपूर्णं वर्तते। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक का भावार्थ बच्चे स्वयं अपने आप करके देखेंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसके अंतर्गत हमें श्लोकों का अन्वय लिखना है। आप श्लोक देख पा रहे हो, इस श्लोक का अन्वय क्या होगा? पतंगाः परितः अंबर पथत आपेदिरे भृंगाः रसाल मुकुलानि श्रमाश्रयन्ते सरः त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः तु कतमां गतिम अभ्युपैतुः। इस प्रकार जो है आप इस श्लोक का अन्वय लिखोगे। अगला श्लोक हमारा क्या है? आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस श्लोक का अन्वय क्या होगा?
तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दमा उद्दाम दाव विधुराणि काननानि च नाना नदी नद शतानि पूरयित्वाच हे जलद यत रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीहि। इस प्रकार जो है आप इस श्लोक का अन्वय लिख देंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें संधि और संधि विच्छेद करना है। का नंबर में देखिए निपातान्यम व्यूनि, इस शब्द का जब आप विच्छेद करोगे तो क्या होगा, निपीतानि अम्बूनि। खा नंबर में कृतोपकारः का जब विच्छेद करोगे उत्तर क्या होगा, कृत जमा उपकारः। आगे देखिए तपन जमा में उष्ण तप्तम, क्या बनेगा, तपनोष्ण तप्तम। ठीक है, घा नंबर में तव जमा उत्तमा, क्या शब्द बनेगा, तवोत्तमा। और आखिरी है ना एतादृशाः, इसके उत्तर में लिखना है नैतादृशाः। इस प्रकार जो है आप यहाँ पर दिए गए शब्दों को संधि और संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके अंतर्गत दूसरे प्रश्न को। जिस प्रकार पिपासितः जमा अपि, क्या बना है, पिपासितोपि। इसी प्रकार कोपी का जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, कह जमा में अपि। रिक्तोषी का संधि विच्छेद क्या होगा, रिक्तः जमा में असि। आगे देखिए गा नंबर में मीनः जमा अयम को हम यहाँ पर संधि करने पर क्या बनाएंगे, मीनोयम। इसी बार सर्वे जमा अपि को क्या बनाओगे, सर्वेपि। ठीक है, इसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न क्या है, जिस प्रकार सरसः प्लस भवेत को सरसो भवेत बना है, उसी प्रकार खगः प्लस मानी को क्या बनाओगे, खगो मानी। मीनो नु को यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर क्या बनेगा, मीनः जमा में नु। गा नंबर में पिपासितः जमा में वा को क्या बनाओगे, पिपासितो वा। और आखिरी पुरतो माँ को जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, पुरतः जमा में माँ। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इसके अंतर्गत अगला क्या है, चौथा नंबर में मुनि जमा अपि को मुनिरपि जिस प्रकार बनाया गया है, उसी प्रकार तोयई अल्पई क्या बनाओगे, तोरई टल्पई। गा नंबर में देखिए अल्पई रपि का संधि विच्छेद करने पे क्या बनेगा, अल्पई जमा में अपि। तरोह जमा अपि को जब हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, तयोरपि। आखिरी हमारा जो शब्द है वृष्टि भिराद्रयंती, इसको जब विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वृष्टि भी जमा में आद्रयंती। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकोगे। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, जिसमें विग्रह पद और समस्त पदों को यहाँ पर हमें बना करके लिखना है। ठीक है, सबसे पहला शब्द है राजा चा असौ अंशः, इसका समस्त पद क्या बनेगा, राजहंसः। अगला है भीमः चा असौ भानुः, इसका समस्त पद बनेगा भीम भानुः। ग नंबर में अंबर एव पंथाः, इसका समस्त पद क्या बनेगा, अंबर पंथाः। घ नंबर में उत्तमा चा इयम श्री, इसका समस्त पद क्या बनाओगे, उत्तम श्री। और आखिरी है सावधानम च तत्मनः तेनो, इसके उत्तर में लिख दोगे सावधान मनसा। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।